अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिही मुहय्याहु व ताक़िल अवालिम बितिबिही व ज़िक्रिही व रय्याह। ब्रदर करीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फरमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफराज फरमाया और तजदीद ईमान की खातिर हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ईमान ही असल है। ईमान ही असल है। हम जब भी बात करें ईमान की बात करना चाहिए। जब भी हम बात करें ईमान ही की हमको बात करनी चाहिए। हमारा जो तसलसल भी चल रहा है पिछले दो मंगल से 2 हफ्तों से जो प्रोग्राम हमारा चला, ईमान बिल्लाह की हमारी बात चल रही है। अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाने की बात चल रही है कि अल्लाह की ज़ात पर हमको ईमान लाना है कि अल्लाह ही हमारा हाजित रवा है, अल्लाह ही हमारा खालिक है, अल्लाह ही हमारा मालिक है, अल्लाह ही हमारा राज़िक़ है, अल्लाह ही हमारा कफ़ील व कारसाज है। यानी हर चीज़ अल्लाह ही के कब्ज़े कुदरत में है, हमारा कोई रोल नहीं है। दुनिया का कोई और शख्स कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ही के इख्तियार में है। ये एक मोमिन का, मुसलमान का अकीदा होता है। मुसलमान सिर्फ ज़बान से इकरार करता है, जबकि मोमिन दिल से इस बात की तस्दीक भी करता है, इसलिए इसको मोमिन कहा जाता है। ईमान की 2 शर्तें हैं। ईमान की 2 शर्तें हैं, इक़रारुम बिल लिसानी तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना। ये पानी रखा हुआ है, ये पानी ग्लास में रखा हुआ है, ये ज़बान से आप लोग देखेंगे सब इकरार करेंगे, पानी रखा हुआ है, लेकिन दिल से तस्दीक उसकी कब होगी भाई? जब तक कि आप उसकी तहकीक नहीं कर लेते। मैं बोला नहीं स्प्राइट लाके रखा, मैं बिल्कुल पानी के जैसे नजर आता है बाहर से। अब क्या होगा? आपका जो ईमान था, यानी आपके दिल में जो यकीन था, वो यकीन आपका डगमगा जाता, यकीन आपका डगमगा जाता। दिखने में पानी है, मैं पानी बोल रहा हूं, पानी है पानी नहीं है। अब क्या करेंगे आप उसकी तहकीक शुरू कर देंगे। क्या करेंगे हम? उसकी तहकीक शुरू कर देंगे। तहकीक यानी 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करेंगे, अपने साथ वालों से पूछेंगे क्या भाई पानी है स्प्राइट है? अपन पानी समझते हैं हमेशा, आप स्प्राइट बोल रहे हैं, गाजी साहब क्या बात है, पानी है स्प्राइट है? एक साहब बोले नहीं भाई ठीक है, 1 मिनट ठहरो मैं जरा देख लेता हूं। उन्होंने आए, ग्लास हटाए, एक घुट लिए, नहीं 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 ये पानी है, ये पानी है। उसके बाद मैं बोला नहीं ये स्प्राइट है, नहीं नहीं गाजी साहब स्प्राइट रखे थे होंगे, अब तो पानी है। क्यों? क्योंकि वो तहकीक करे, तहकीक करने के बाद उनको यकीन आ गया। वो जो यकीन की कैफियत है ना, उसको ईमान कहा जाता है। वो जो यकीन की जो कैफियत दिल में पैदा होती है, यकीन दिल में पैदा होता है, यकीन दिल में होता है। यकीन जो होता है दिल में होता है, तो यकीन की कैफियत जो पैदा होती है वो मोमिन है। इक़रारुम बिल लिसानी तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब। किस बात का इकरार करना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं है कोई हाजित रवा सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही हमारा हाजित रवा है, अल्लाह ही हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला है। ये जो दिल में भी यकीन रखा, जो दिल में भी यकीन रखा, वो मोमिन है। और मोमिन के लिए अल्लाह ताला तमाम नेमतें देने वाला है, मुसलमान के लिए नहीं, मोमिन के लिए।
मोमिन के लिए जितनी नेमतें दुनिया में हैं और आखिरत में जितने हैं, तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह ताला मोमिन से वादे फरमाया। वादे जितने फरमाया अल्लाह ताला मोमिन से वादे फरमाया, मुसलमान से नहीं। हम मुसलमान हैं, हम मापेट मुसलमान हैं, हम नस्ल से मुसलमान हैं। हमारे वालिद मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमारे परदादा मुसलमान, ये मुसलमान ही हमको हमारी नस्ल से हमको मिल गई, लेकिन हकीकत में हम मुसलमान भी नहीं है अगर गौर करें तो। अब नहीं बोल सकते हम मुसलमान नहीं है, बोले तो ऐसा कैसा बोल रहे? मुसलमान के माने हैं फर्मा बरदार। मुसलमान के माने हैं फर्मा बरदार, जो बोले वो बात सुनना। क्या हम अल्लाह की बात सुन रहे हैं? अल्लाह की जितनी बातें हैं हर बात हम सुनना, हम मुसलमान। लेकिन हम नहीं बोल सकते, तो कलीमा पढ़ा वो मुसलमान हो गया। लेकिन अगर गौर फिक्र करा कोई अपने आप पे, दूसरों को मत देखो। हमारे परदादा पीर हजरतुल्लाह फरमाते, हमारे परदादा पीर नूरी शाह रहमतुल्लाह अलैह नवरल्लाहु मरकदहु व आज़म दरजातहु फरमाते थे कि मियाँ दूसरों के फोड़े नको देखो, तुम्हारे अपने जिस्म पे इतने फोड़े हैं, तुम अपनी जिस्म की, अपने फोड़ों की अपनी फिक्र कर लो, दूसरों की बात नको करो। तो दूसरों के ईमान की, इस्लाम की, ईमान की बात मत करो, तुम अपने ईमान की, अपने इस्लाम की बात कर लो। तुम मुसलमान है ना, तुम देख लो पहले, तुम मोमिन है ना, पहले तुम देख लो पहले, उसके बाद दूसरों को बोलो। तो ये ईमान हमको लाना है। तो ईमान के हम तकाजे देख रहे थे, ईमान बिल्लाह के, अल्लाह पे ईमान लाने के हम तकाजे देख रहे थे। तो हम ये देखे कि ईमान बिल्लाह के 3 तकाजे हम देखें, हम बात आई थी हमारे पास, ईमान बिल्लाह के 3 तकाजे हमारे पास सामने आए थे। सबसे पहला जो तकाजा है ईमान का, ईमान बिल्लाह के, हुब्बे इलाही, अल्लाह से मोहब्बत करना। हम इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा हम इसके बारे में सुन चुके हैं। उसके बाद दूसरा तकाजा जो है वो इताअत इलाही, जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी इताअत होना। तीसरा तकाजा जो है ईमान बिल्लाह का, तक़वा इल्लल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार, तवक्कुल बिल्लाह, अल्लाह की जात पे तवक्कुल करना, भरोसा करना। तवक्कुल किससे है भाई? तवक्कुल मौक्किल से है, वकील, मौक्किल, तवक्कुल। जिसमें तवक्कुल हम करते हैं वो हमारा वकील होता है। तवक्कुल के माने भरोसा करना, तवक्कुल के माने भरोसा करना। जो हमारा वकील होता है वो हम उस पर भरोसा करते हैं, हम उस पर तवक्कुल करते हैं। वकील का काम क्या है भाई? अब दुनिया में वकील कई मतलब सुने ना हम, वकील का काम क्या रहता? वकील क्या करता अदालत में? हमारी बात पेश करता, हमारी गिरा करता, हमारी बात सच है साबित करने की कोशिश करता, वही करता ना। ये जमीन मेरी है भाई, कोई और कब्जा कर लिए, हम वकील को रखे, वकील साहब बोलते नहीं भाई ये जमीन गाजी साहब की है, फला टाइम में खरीदे थे, ये उसके पेपर्स है, ये लोग इसके गवाह है, इतने साल से यहाँ पे स्कूल चला रहे हैं, यहाँ पे ये चल रहा, उन्होंने अपनी बात को साबित करते। वकील साहब मेरे को बोले गाजी साहब 12 तारीख को अपनी पेशी है, आते हैं वो जमीन के पेपर ला लेना, जज साहब को बताना है, जज साहब को बताना है। वकील साहब मेरे को बोल दिए, मैं पेपर लेके नहीं गया, क्या जरूरत है वकील साहब की बात सुनने की? हम केस जीत सकते? अरे भाई पेपर ही नहीं बता रहे ना, झूठे दिख रहे हैं, इनका दावा झूठा दिख रहा, ये तो बात गलत कर रहे हैं। यानी जिसपे हम तवक्कुल करते हैं उसकी बात भी हमको माननी है। नुक्ता समझ में आ रहा है? जिसपे हम भरोसा करते हैं, जो हमारा वकील होता है, वकील हमको क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, आप इतने बजे आओ भाई, इतने बजे नको आओ, आप इन लोगों को साथ लेके आओ, आप ये पेपर्स लेके आओ, आप यहां पे ये डिपॉजिट कर दो, आप ये काम कर दो। वकील हमको डायरेक्शन देता, हम हर बात वकील की मानते। क्यों? हमको पूरा यकीन है ये शहर का मशहूर वकील है, ये वकील हारता नहीं कभी,
ये वकील हमेशा जीतने वाला है, उन्हें जो बोला वो बात सुन दें ताकि हम अपना मुकदमा जीत जाएं। अल्लाह ताला हमारा कफील व कारसाज वकील है। अगर अल्लाह ताला, अदालत किसकी है भाई? अदालत भी अल्लाह ही की है। जज कौन है? जज भी अल्लाह ताला है। अगर जज भी अल्लाह हो जाए, अदालत भी अल्लाह की है और हमारा वकील भी अल्लाह हो जाए, तो हमारे हारने की गुंजाइश कहां रहेगी? हमारे हारने की गुंजाइश कहीं रहेगी? नहीं रहेगी। हम हारने का सोच ही नहीं सकते अगर अल्लाह पे हम तवक्कुल करने मुकम्मल तौर पर भरोसा करने, अल्लाह को अपना वकील बना दे सारी दुनिया के मामलात में, हर चीज के लिए, तो फिर हमको हारने का खौफ ही नहीं। अभी शहर में बोलते लोग ऐसे ऐसे वकील है, मैं खैर नहीं बोलना, ये महफिल अलग है, वो बात अलग हो जाती। मुंडी काट के पकड़ के ला लिए तो मैं जीता दे, तो फिक्र मत करो, ऐसे वकीला भी है कहते कुछ। मैं एक बात पे बात आई तो बता रहा हूं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, इतना यकीन, हम ऐसा काम भी कर, अरे है फला वकील बचा लेता, टेंशन की बात नहीं है अपना। अल्लाह से बड़ा कौन वकील है हमारा? भरोसा अल्लाह की जात पे करना, हर काम का कफील कारसाज अल्लाह ताला है, हर काम हमारा अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, कोई और नहीं कर सकता। तवक्कुल करे, अल्लाह की जात पे भरोसा करे, अल्लाह हमको नाकाम नामुराद नहीं करता। लेकिन एक बात हमको यहां पे समझना है, लोग समझते कि तवक्कुल बोले तो सब छोड़ दे के बैठ जाना, अल्लाह की जात पे भरोसा करके सब छोड़ देना, कुछ नहीं करना। तवक्कुल में अल्लाह रज़ाक़ है, अल्लाह खिलाता, कुछ नहीं करना, अपन बैठ जाना, अल्लाह नहीं खिलाता, अल्लाह नहीं खिलाता, भूखे रहते, एरिया रगड़ते, मर जाते। बुखार आ गया, नहीं गोली नहीं खाता मैं, अल्लाह पे तवक्कुल कर लिया, अल्लाह पे भरोसा कर लिया, मैं दवा नहीं खाता, अल्लाह ताला मेरे को अच्छा कर देगा, अल्लाह ताला मेरे को अच्छा कर देगा। 101 बुखार, 102 बुखार, 3, 4, 5, 6, फिर खुदा समझ मेरी बात? तवक्कुल क्या है फिर? तवक्कुल है क्या आखिर? फिर तवक्कुल किसको समझना हम? बिनाई देने वाला, बिनाई लेने वाला कौन है भाई? अल्लाह है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब आपको लेके चले गए, कुएं में डाल दिए, याकूब अलैहिस्सलाम के चहीते बेटे थे आप, याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत चहीते बेटे थे, बहुत चाहते थे आप। ये बेटे की गम में बहुत रोया, इतना रोए कि आपकी बीनाई चले गई, इतना रोए कि आपकी बीनाई चली गई, आप अंधे हो गए। उसके बाद तवील वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम का, फिर भाया मिले करे, पूरे भाया माफी चाहे, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बोले कि भाई हमारे वालिद जो हैं अंधे हो गए हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या करे? अपना कुर्ता दिए, अपना कुर्ता दिए, देके बोले कि वालिद साहब के आंखों पे लगा दो, आपकी बीनाई आ गई। बीनाई देने वाला अल्लाह है, कुर्ते की क्या जरूरत थी? समझ मेरी बात? बीनाई देने वाला अल्लाह है, कुर्ते की क्या जरूरत थी? फिर बताना मकसूद यह है कि दुनिया जो है ये दारुल असबाब है, दुनिया दारुल असबाब है, सबब इख्तियार करना है, भरोसा अल्लाह की जात पे करना है। अरे बात समझ में? तवक्कुल क्या है कि ये दारुल असबाब, यानी असबाब को तर्क नहीं करना, असबाब को छोड़ना नहीं है। गोली जरूर खाना है, लेकिन गोली से अच्छा होना नहीं समझना, गोली के जरिए अल्लाह मेरे को अच्छा कर रहा। किसान जब तक नागर मार के बीज नहीं डाला, झाड़ पैदा नहीं होता, झाड़ तो अल्लाह ही पैदा कर रहा है। अब किसान बोला भाई झाड़ तो अल्लाह ही पैदा करता, क्या जरूरत है बीज डालने की, नागर मारने की? क्या ही कुछ भी है, नागर मारना, बीज डालना, झाड़ पैदा होता? झाड़ पैदा नहीं होता। झाड़ पैदा होना क्या करना? किसान जमीन में नागर मारना, हल चलाना, बीज डालना, पानी देना, तब उस बीज से अल्लाह ताला एक झाड़ को पैदा करता। ये तवक्कुल। तवक्कुल अक्सर लोग तवक्कुल बोले तो
एक गलत फहमी में चला जाता है। तवक्कुल में तो अल्लाह वाले पहाड़ों में रहने वाले, वो कुछ भी खाने पीने वाले नहीं, कोने में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, जो है जैसी वैसी हालत में पड़े हुए हैं। सरकार में इरशाद फरमाया कि तुम्हारे को अल्लाह ताला माल तुमको दिया है, तुमको तो अपनी उसका इजहार भी करो, शुक्र अदा करो अल्लाह के सामने। जंगलों में जाके रह जाना, कोने कमरे में रह जाना, लोगों से मुलाकात नहीं करना, तनाई पसंद हो जाना, ये इस्लाम में नहीं है। दीन की तबलीग सबसे ज्यादा कौन करे? सबसे ज्यादा दीन की तबलीग कौन करे? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु आपसे बड़े तो नहीं कर सका। कितनी तकालीफ आप बर्दाश्त करें, कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियां आप उठाए। सरकार आप अपने कितने आपके उम्मतुल मोमिनीन हैं, हमारे आपकी औलाद है कितने, आपके दोस्त अहबाब, आप कितनी जंगें नहीं करें, हुकूमत करें, ये तमाम चीजें करें ना, फिर दीन का काम छुटा, दीन से पीछे रहे। अगर हम ये समझ रहे हैं कि दीन की खातिर मैं सब कुछ छोड़ के दीन का काम करो, तो सरकार की सुन्नत के खिलाफ हो रहा। सरकार की सुन्नत के खिलाफ हो रहा। सरकार की सुन्नत क्या है? सरकार की सुन्नत यह है कि अपने अहल अयाल को भी देखो, अपने रिश्तेदारों को भी देखो, अपने दोस्तों अहबाब को भी देखो, अपने माशरे को भी देखो, लेकिन अल्लाह से निस्बत को खबी रखो। भरोसा अल्लाह की जात पे करो, तवक्कुल अल्लाह की जात पे करो। जंगे उहद में जब आप अल्लाह ताला बोल दिया आपको फतह आपको मिलने वाली है, आपको खुशखबरी सुना दी गई, फिर भी आप दुआएं करें गिड़गिड़ा के, फिर उसके बाद जंग का निजाम पूरा चला है। तीरंदाजों को एक जगह ठहराए, प्यादे सवारों को एक जगह ठहराए, अलग अलग दस्ते बनाए, निजाम पूरा चला है ना। अल्लाह जीता देगा बोल के खामोश बैठ जाते तो। तवक्कुल लोग जो समझते हैं कि अल्लाह की जात पे भरोसा करके बैठ जाना, कुछ कमाना नहीं, कुछ खाना नहीं, अल्लाह देता भाई, अल्लाह जिल्लत वाला रिस्क देता, याद रखो। रिस्क जो मुकद्दर का है वो तो हमको मिलने वाला है। 3 किस्म से रिस्क मिलता, जो मुकद्दर का है वो तो मिलता ही मिलता। एक हमारा रिस्क मखसूम हमको मिलता है, जो हलाल जरिए से, हमारी मेहनत की कसब से, हम मेरी मेहनत से हम जो कमाते वो हलाल जरिए से। और एक होता है रिस्क जो जिल्लत वाला होता है, चोरी करके, डाका डाल के, बेईमानी करके, वो जो मुकद्दर का है उतना ही मिलता है, एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है, हमको एक्स्ट्रा मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो बंदा अल्लाह की जात पर तवक्कुल नहीं करता, भरोसा नहीं करता, जल्द हासिल करने की फिक्र करता है, गलत रास्ते, अल्लाह के मर्ज़ी के खिलाफ के रास्ते इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसको भी वो जो मुकद्दर का है देता, लेकिन वो जिल्लत वाला रिस्क। और एक रिस्क होता है जो रिस्क बाकरामत होता है, जो करामत से, यानी जो बंदा अल्लाह ताला जो बंदा होता है रिस्क हासिल करता है, जिसके जरिए रिस्क आता है, वो देने वाला भी दे के खुश होता है, लेने वाला भी लेके खुश होता है। बुजुर्गान दीन के पास कैसा रहता? अब कोई बड़े आदमी का फर्ज कीजिए, हम किसी बड़े आदमी के पास चले गए, जाके हमारा कुछ तोहफा दिए, उन्हें तोहफा हमारा खुशी खुशी कबूल कर लिया। क्या खुशी होती? और ले लिया मैं खुशी से, उन्हें खुशी से तोहफा मेरा ले लिया। उसको मालूम नहीं है मैं क्या तोहफा लाने वाला हूं, उसको मालूम नहीं है कि भाई गाजी साहब आते हुए, गाजी साहब का क्या है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने क्या ला सकते हुए 500,000 का कुछ ला के देंगे। नहीं, गाजी साहब 2 लाख का तोहफा दे दिए। अरे 2 लाख का तोहफा दिया मैंने, उसको अंदाजा नहीं था 2 लाख का तोहफा देंगे, और 2 लाख का तोहफा लेकर उन्हें खुश हुआ, और मैं तोहफा देके खुश हुआ। रिस्क देने वाला, रिस्क लेने वाला, और जहां पे गुमान नहीं है वहां से नहीं, गाजी साहब की हैसियत नहीं है 2 लाख देने की, गाजी साहब 5,000, 2,000, 1,000 का कुछ देंगे, हो सकता उससे ज्यादा नहीं देते। गाजी साहब 2 लाख का दे दिए, गुमान के खिलाफ, गुमान के खिलाफ जो रिस्क आता है। और गाजी साहब 2 लाख का तोहफा देके खुश हो रहे, अरे चलो भाई अल्लाह ने मेरे को इस्तेताब किया, मैं दे दिया, अल्लाह ने कबूल कर लिए। रिस्क देने वाला देके, लेने वाला लेके, गुमान के खिलाफ खुश होता है कि बात कराना। अगर हम अल्लाह की जात पे तवक्कुल करके बैठे, कुछ काम नहीं करे, जिल्लत वाला रिस्क मिलने वाला, बगैर एक दाने के मरने वाले नहीं है। एक दाना भी अगर हमारा हयात में, दुनिया में बचावा है, उनको मौत नहीं है। नवाब साहब का मशहूर वाकया है, एक नवाब साहब की तबीयत बहुत खराब हो गई,
परेशान हो गए, पूरे लोग इलाज करा करा के थक गए, पूरे जितने लोग थे सब लोग थक गए। बोले कि नहीं, आज का इलाज तो इंग्लैंड में होता, इंग्लैंड में जाना पड़ेगा आपको। और नवाब साहब थे, पैसे की कमी नहीं थी, ठीक है चलो बोल के इंग्लैंड में चले गए नवाब साहब। जहाज से इंग्लैंड की बंदरगाह पे उतर रहे, उतरते उतरते उनको छींक आई। जैसे ही छींक आई, नाक में उनके एक दाना फंसा हुआ था, वो दाना निकल के गिरा। दाना निकल के गिरा, एक चिड़िया आई, वो चुप के चले गए। इमाम नवाब साहब अच्छे हो गए, नवाब साहब अच्छे हो गए। वो चिड़िया का दाना, उसका ग़िज़ा जो है चिड़िया की, नवाब साहब के पास रखी हुई थी। अल्लाह ताला नवाब साहब के जरिए वहां तक पहुंचाया, नवाब साहब को वापिस भेजा दिया। जो बंदे अल्लाह की जात पे तवक्कुल करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, जो बंदे अल्लाह की जात पे तवक्कुल करते हैं, अल्लाह ताला उनको परिंदों की तरह रिस्क देता है, जो सुबह में भूखे पेट निकलते हैं, लेकिन शाम में जब अपने घोंसलों को वापस आते हैं तो पेट भरा हुआ होता है। परिंदों को मालूम है कहाँ रिस्क मिलने वाला है। जो बंदा अल्लाह की जात पे तवक्कुल करता है, भरोसा करता है, हम सब अपनी हिकमत पे समझते, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, उनसे बात करूंगा, इनसे काम करूंगा, बस सब हम समझते हैं हमारी हिकमत से, हमारी होशियारी से, हमारी अक्लमंदी से सब काम कमा सिवाय अल्लाह के कोई और नहीं कर सकता। हम अपने वकील को, अल्लाह ताला हमारा वकील है, वकील के हवाले अपने आप, मौकिल वकील के ताबे रहा तो केस जीत सकते, नहीं तो नहीं, याद रख लेना। मौकिल वकील के ताबे रहना, वकील जो बोला वो सुनना। वकील बोला भाई फाइनल डेट में अब तो जजमेंट आने वाला है, आप फला तारीख को आ जाना है, हम उस दिन गए नहीं, जज साहब जजमेंट देते, वकील के खिलाफ हो गए, वकील हमारा केस लड़ता, वकील बोलता तुम्हारा केस मैं क्यों लड़ूं, तुम्हारी तरफ से मैं केस हार जाऊं, मेरा नाम खराब होता। अरे नो केसा हारते बोल के, तो भी वकील केस हारना नहीं चाहता, तो भी वकील केस हारना नहीं चाहता। अल्लाह ताला हम अल्लाह को वकील बोले, हम अपने अल्लाह ताला कुरान में कई जगह इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारा कफील कारसाज नहीं हूं, क्या मैं तुम्हारी हाजतों को पूरा नहीं करता। अल्लाह ताला पूछ रहा, बोल रहा, फिर हम नहीं मान रहे अल्लाह को, उसकी हाजत रवाई को, उसकी वकालत को। हम वकील बनने तैयार नहीं है, हम मौकिल बनने के लिए तैयार नहीं है, हम सिर्फ अपनी मर्जी चला रहे हैं, चाहते हैं कि अल्लाह हमारी वकालत करे। क्यों करेंगे भाई अल्लाह? अल्लाह उन बंदों की करेगा जो वकील उनका केस लड़ेगा, उन मौकिलों का जो वकील की बात सुनते। हम अल्लाह की बात सुनने तैयार नहीं है, अल्लाह की मंशा के तहत काम करने तैयार नहीं है, अल्लाह की मर्जी नहीं चाह रहे हम, फिर अल्लाह ताला हमारा केस क्यों लड़ेगा? जहन्नम हमारा ठिकाना होगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाया कि हमने इंसानों को और कई अजिन्ना को सिर्फ दोज़ख के ईंधन के लिए पैदा फरमाया है। दोज़ख का ईंधन इंसान बनने वाले पैदा ही उसी ने करा अल्लाह ताला। क्यों? लोग को अल्लाह को मालूम था कि इन्हें मेरे खिलाफ जाने वाला है, मेरी मर्जी के खिलाफ करने वाला है। शैतान ने भटकाने का वादा करा कि अल्लाह ताला से कसम खा के निकला उन्हें, तेरी इज्जत और जलाल की कसम बोले अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने क्या बोला? तेरे इज्जत और जलाल की कसम, आदम को, ज़ुर्रियात आदम को पर जन्नत पे जाने नहीं दूंगा। अल्लाह ताला भी बोले कि तू और तेरे तमाम मुत्तबईन को, तेरी इत्तिबा करने वालों को मैं दोज़ख से भर दूंगा, मैं दोज़ख से भर दूंगा। लेकिन याद रख, जो मुखलिस बंदे हैं उस पर तेरा जोर चलने वाला नहीं है। शैतान भी बोला तेरे मुखलिस बंदों पे मेरा जोर नहीं चलेगा। मुखलिस बोले तो किसको बोलते हैं? मुखलिस इखलास से मुखलिस है। इखलास बोले तो सूरह इखलास अल्लाह समझ, इखलास यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की खातिर कोई काम करना, उसको इखलास करना। सिवाय अल्लाह के किसी और की खातिर काम जहन में नहीं आना किसी और का नाम, ये काम कराने सिर्फ अल्लाह ही के लिए करा। मैं खामोशी से रात के अंधेरे में जा रहा हूं, एक आदमी नाबीना परेशान मिला, उसकी मैं कुछ मदद कर दिया, सिर्फ इसलिए करा कि अल्लाह ताला बोले वो परेशान हाल की मदद करो।
और उसका जिक्र किसी से भी नहीं करा, वो मेरा अमल इल्लाहियत वाला अमल है, वो अमल में इखलास है। और जो बंदा ऐसा अमल करता है उसके दिल में नरमी पैदा होती है, और जैसे इखलास वाला जो अमल अगर बंदे से अदा हुआ, उसकी आंख से आंसू जारी। जो बंदा इखलास का अमल करता है, लिल्लाहियत की खातिर करता है, अल्लाह की खातिर, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, दुनिया में किसी को नहीं बता रहा, किसी को पता नहीं चल रहा, आंख से आंसू जारी होते हैं। आंख से आंसू जारी होने के बाद अल्लाह बोलता, मौला ये अमल तो कबूल फरमा। नहीं फरमा सकता, तेरे इख्तियार में है, ये तेरे इख्तियार में है, तू चाहे तो नहीं भी कर सकता, मौला इसको कबूल फरमा। ये इखलास है। ऐसे जो बंदे होते हैं वो शैतान के चुंगल से आजाद हैं, शैतान के चुंगल से बचे हुए हैं, शैतान का असर उन पे नहीं चलता। अल्लाह की पनाह ये है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगता हूं मैं अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बोले तो शैतान से बच जाते, ये पढ़ लेने से नहीं बचते, पढ़ लेने से नहीं बचते, समझ के अल्लाह की पनाह में आ जाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद जो अमल करने वाले हैं, ये ख्याल होना ये मेरा अमल अल्लाह ही के लिए होने वाला है, शैतान से बचते, हम शैतान से बच जाते। तो शैतान से बचना हमारा काम है, अल्लाह की जात पे भरोसा करना हमारा काम है, तवक्कुल करना। पूरे अंबिया सब तवक्कुल करें, लेकिन असबाब, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना है, असबाब कोई नहीं छोड़े, असबाब को तर्क नहीं करना है, तर्के नजरे असबाब करना है, याद रखो, तर्के नजरे असबाब यानी असबाब पे से नजर हटाना, असबाब को नहीं हटाना, सबब को नहीं छोड़ना। लेकिन ये सबब से हो रहा नहीं समझना, ये सबब से हो रहा नहीं समझना, सबब के जरिए अल्लाह ताला काम कर रहा, मेरी वकालत कर रहा, मेरी हाजत रवाई कर रहा, मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा। करके देखो एक मरतबा, कैसा अल्लाह ताला हमारी बात। और एक मरतबा जब बंदा कर लेता है, उसको एहसास हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल यानी ईमान, इंग्लिश में कॉन्फिडेंस समझे तो अच्छा समझ में आता है, ईमान उसका बढ़ता, उसका ईमान बढ़ता, जो ये करके देखा, सुनने से नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं, सुन के चले गए, फिर आके सुन के चले गए, फिर आके जिंदगियां गुजर गए, लेकिन हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई, तो सुनना जाना सब बेकार। खैर, ये वक्त अल्लाह ताला हमारे नेकियों में लिखेगा, इसमें शक नहीं। ये अमाल, ये वक्त हमारा, इसका हिसाब नहीं होगा कल क़यामत में। ये हमारा जो वक्त गुजर रहा, हम जो 9 बजे से 8:30 पौने 9 जब से भी बैठे हुए हैं, जब तक भी हम यहाँ पे बैठेंगे, इसका हिसाब नहीं होगा कल, क्योंकि अल्लाह के मंशा के तहत बैठे हुए हैं। लेकिन अल्लाह का जो मकसद है वो मकसद पूरा नहीं होता। अल्लाह माफ कर देगा, जन्नत में डाल देगा, सब होगा, लेकिन चाहत दे रहेंगे। बाप रहता, उसके 4 बेटे रहते, एक बाप रहता, उसके 4 बेटे रहते, चारों बेटे बाप की बात सुन रहे हैं, लेकिन एक बेटा बाप जैसा चाह रहा वैसा बगैर बाप बोले के करते जा रहा। बाप बेईमानी नहीं कर सकता, एक बेटे को 100 रुपए दिया, चारों को 100 रुपए देता, लेकिन बाप उससे खुश रहता, बाप उससे खुश रहता। क्यों? इन्हें मेरी मर्जी से चलता, मैं बोलने से पहले मेरे काम को इन्हें कर देता, मेरे मंशा को समझता इन्हें, बाप उससे खुश रहता। देता सबको 100 रुपये, सबको देना है, इसको भी 100 रुपये देता, लेकिन बाप इससे खुश हो जाता, राजी हो जाता। वो असल कमाल है। हमको अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह को खुश करना है। जन्नत तो सबको मिलेगी इंशाअल्लाह, जन्नत में जाने की फिक्र नहीं करना है हमारे, जन्नत की तलब में नहीं करना है, जन्नत की तलब में हमको नहीं कर, अल्लाह की रिजा की खातिर करना है, अल्लाह को खुश करने की खातिर करना है, अल्लाह को राजी करने की खातिर करना है। उसके लिए क्या करना पड़ता? समझना पड़ता, समझ के पढ़ना नमाज, समझ के रखना रोजा, समझ के ज़कात देना, समझ के बात करना, अल्लाह जो बोला जैसा। फिर हमारा आना बैठना जाना, जब ऐसा बंदा हो जाता है, तब
अल्लाह ताला उसकी मर्जी के तहत काम करवा देता है। सरकस में इरशाद फरमाया, एक हदीस मुबारक है, बोल के बात खत्म करता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं रहती, जिनकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं रहती। हदीस मुबारक है, जिनकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं रहती। अगर वो किसी की बात करे, उनकी बात की अहमियत है, कोई बात सुनते नहीं। अगर कुछ मुतालिबा करे तो दुनिया उनके मुतालिबे को मानती नहीं। लेकिन याद रखो, अगर वो अल्लाह की कसम खा के कुछ कह दे, अगर अल्लाह ताला उनकी कसम की लाज रखता है और उनके काम को पूरा कर देता है। कौन बंदे हैं वो मुखलिस बंदे हैं। तो दुनियावी हालात पे हमको तवज्जो नहीं, हमारे अपने खल्क को अल्लाह के करीब करना, इखलास हमारे अमाल में पैदा होना, लिल्लाहियत हमारे अमाल में पैदा होना, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की खातिर, अल्लाह ही के लिए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह जिंदा रखे, हयात दे, तौफीक दे, अपनी बात को जारी रखेंगे। ईमान बिल्लाह के तकाजे थे, तो कितने ईमान बिल्लाह के तकाजे? 3 तकाजे ईमान बिल्लाह के। सबसे पहला तकाजा हुब्बे इलाही, अल्लाह से मोहब्बत करना। दूसरा तकाजा इताअत इलाही, अल्लाह की फरमाबरदारी करना। तीसरा तकाजा तवक्कुल अल्लाह, अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना। ये 3 तकाजे जो पूरे करा उन्हें कामयाब। इंशाअल्लाह की बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, या इलाही आलमीन, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना गया है, कहने वाले को, सुनने वाले को दोनों को सबक अता फरमा, हर्दों के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदका इनायत फरमा। वासिम करीम सल्लल्लाहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अज़म मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।